11th बर्बाद हो चुकी है, लेक्चर्स इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते, पीवाईक्यू की तो बात ही नहीं करी, देखी ही नहीं, लेक्चर नोट्स तो भाई बहुत सारे इनकम्प्लीट हैं। क्या अभी भी मैं एमबीबीएस कर सकता हूं? क्या मैं 12th के साथ एमबीबीएस निकाल सकता हूं? क्या मेरा 12th के साथ नीट क्लियर हो सकता है? तो आंसर है हां, हो तो सकता है, और ये हां आता है एक शर्त के साथ। क्या है भाई शर्त? क्या है आपका किंतु? क्या है आपका बट? यहां पर क्लियर हो सकता है, बट आपको अब कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि इस बार है बोर्ड्स, इस बार आप आ गए हो 12th क्लास में। 12th क्लास के साथ कोई गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते यार। आपको 12th क्लास के साथ 3 चीज क्लियर करनी पड़ेगी। एक, आपके पास होना चाहिए प्रॉपर डिसिप्लिन, आपको रोज पढ़ना है, रोज चीजें कंप्लीट करनी है, हर 12th का लेक्चर कंप्लीट करना है, और जल्दी से जल्दी 12th कंप्लीट करना है, डेली कंसिस्टेंसी रखनी है। बोर्ड्स तो पढ़ना ही है, 12th भी पढ़ना है, क्योंकि इसी साल आपको 11th भी कंप्लीट करनी होगी। आपको हार्ड वर्क करना होगा, पागलों की तरह मेहनत करनी होगी, क्योंकि एक ड्रॉपर आपके साथ उतनी ही मेहनत कर रहा है, उसी सीट के लिए लड़ाई कर रहा है जिस सीट पर आपको पहुंचना है। अगर ये 3 चीज आप लोग करने को तैयार है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भैया आप कैसे एक साल में पूरा 11th 12th और बोर्ड एक साथ कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल आराम से अपना जीवन सफल बना सकते हैं, एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। मेरा नाम है अनुभव उपाध्याय, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अकेडमी नीट के चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं 4 स्टेप। सबसे पहले आपको करना है रियलाइजेशन, उसके बाद हम करेंगे रीबिल्डिंग, फिर हम बोर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, और आखिरी स्टेप में हम देखेंगे कि कैसे हमें रिवीजन का प्लान करना है। क्योंकि समझदार इंसान यही वही होता है जो एक दिन के लिए नहीं, आखिरी के 1 महीने के लिए तैयारी करता है। वो पूरे साल भर जो तैयारी करेगा, उस तैयारी को कैसे 1 महीने में पूरा रिवाइज कर ले, वो उसकी स्किल होती है, और वही सही डॉक्टर बन सकता है। सबसे पहली स्टेप बेटा आपकी होगी रियलाइजेशन। रियलाइजेशन करने के लिए आपको बेटा पता होना चाहिए कितना आपने कंप्लीट करा, कहां तक आप कंप्लीट हो, और हर समय जब भी आप कंप्लीट करते जा रहे हो तो कितना कंप्लीट हुआ है। हर समय ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। तो ट्रैकिंग के लिए मैं आप लोगों को एक शीट देने वाला हूं। ये शीट अगर आप बाजार से लेते हैं तो आपको बेटा 200 से 300 रुपए तक की मिलती है, कई लोग तो 500 रुपए तक भी बेचते हैं। मैं आपको फ्री अपने टेलीग्राम चैनल पर ये शीट देने वाला हूं। इसके अंदर आप हर एक चैप्टर्स के साथ हर एक थ्योरी, शॉर्ट नोट्स, 100 क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस लेवल, हर एक चीज यहां पर आप इस शीट के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। शीट का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर डिस्क्रिप्शन में भी मैं डलवा सका तो कोशिश करूंगा डलवाने की। तबाही तो बहुत मची है, लेकिन अब हमें करना है रिबिल्ड। तो रिबिल्डिंग के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ से। एक बार हमने बेटा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया, बेसिक मैथ्स हमारा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बेटा कोई दिक्कत ही ना आए। तो ऐसे कोई वीडियोस से आप अपने फ्री में बेसिक मैथ को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना 12th। पहले आपको 12th स्टार्ट करना है। आपका 11th बर्बाद है, कोई बात नहीं, पहले 12th स्टार्ट करिए, बोर्ड को सिक्योर करिए। अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ते हैं तो वो अच्छा टीचर आपको बताएगा कि यार देखो 11th का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं, भूल गए होंगे। तो 11th का कोई कॉन्सेप्ट 12th में आएगा भी तो एक अच्छा टीचर आपको एक्सप्लेन कर ही देने वाला है। इसके बाद आता है बेटा आप 12th कंप्लीट करके 11th कंप्लीट करेंगे। 12th और 11th कंप्लीट हो गया तो आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो ही जाने चाहिए दिसंबर तक। अब पहली बात आ गई कि यार कंप्लीट होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कैसे बोल सकते हैं कि कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया है? तो उसके लिए बेटा आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, पहले आपने डिटेल लेक्चर देखा हो, डिटेल लेक्चर के बाद अच्छे से उसके डिटेल नोट्स बना रखे हो जिसमें सारी बातें आपके पास लिखी हो। नोट्स के बाद आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हो। बहुत छोटा प्रोसेस होता है शॉर्ट नोट में, बस छोटी छोटी चीजें लिखनी होती है, फॉर्मूला लिखने होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखने होते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद पीवाईक्यू लगा रखे हो, पीवाईक्यू के बाद अगर आपने टेस्ट दिया है, टेस्ट के एनालिसिस कर लिया है, तो हम बोलेंगे कि उस एक चैप्टर के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और उस एक चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द होल चैप्टर। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा की पूरा प्लान आपके लिए हम कर दें तो हमारा भी ऑफर चल रहा है, यू कैन एनरोल विद अस एज वेल। अगर आप चाहते हैं कि भैया इसके बाद बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन साथ साथ में हो जाए, तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बेटा मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। आपको साथ ही साथ रेगुलर एनसीईआरटी रीडिंग और एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ साथ लगाते चलना है। जैसे जैसे आपके 12th के चैप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीडिंग और एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते चलें, साथ ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करते हुए चले। इससे आपका चैप्टर के साथ ही प्रैक्टिस होगी, चैप्टर स्ट्रांग होगा और बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन होती जा रही है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी रीडिंग आप चाहते हैं तो मैं YouTube पे एनसीईआरटी रीडिंग करवाता रहता हूं। अब एनसीईआरटी जब रीडिंग में करवा रहा हूं तो आपको उसमें से बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइंस भी निकल करके मिलती हैं। आखिरी चीज आती है रिवीजन, क्योंकि हम पढ़ाई तो आखिरी मंथ के लिए कर रहे हैं, अल्टीमेट टारगेट तो हमारा नीट ही है। तो मैं आप लोगों को बोर्ड के हिसाब से बताता हूं कि रिवीजन किस तरह से होगा। सबसे पहली बात, आपका सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा दिसंबर तक। अगर आप सिलेबस कंप्लीशन दिसंबर के अंदर बात करते हैं तो पहला रिवीजन आपको बेटा बोर्ड के पहले करना है जनवरी का, जो कि आपका 12th क्लास का होगा। क्योंकि बेटा आप पूरा सिलेबस एक बार पढ़ चुके हैं, बोर्ड के पहले आप बेटा सबसे पहले 12th का रिवीजन कर लेंगे। बोर्ड आप पूरा मार्च में फेब के मंथ में आप बोर्ड देंगे। उसके बाद जब आप आएंगे तो सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन शुरू हो जाएगा, जिसमें आप बेटा 11th का और 12th का दोनों का फिर से रिवीजन करेंगे। पहले 11th कंप्लीट होगी फिर 12th कंप्लीट होगी। सुपर डुपर क्लीन क्लियर सॉर्टेड एवरीवन। इसी तरह से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से 2 बार पूरा रिवीजन बहुत बढ़िया तरह से कंप्लीट होगा। YouTube पे अपने अगर आप मेरे बैचेस में एनरोल हैं तो आपका दिसंबर तक सिलेबस मैं कंप्लीट करवाता हूं। उसी पूरे सिलेबस के बाद 12th का रिवीजन जनवरी में मैं करवाऊंगा YouTube के ऊपर आपके बैचेस के अंदर। और इसके बाद आखिरी में जब आप बोर्ड से वापस आएंगे तो हमारा 45 डे का क्रैश कोर्स जो अभी इस वक्त चल रहा है, वैसा ही क्रैश कोर्स में 11th और 12th दोनों फिर से मैं कंप्लीट करवाता हूं YouTube पर ही। अगर आप चाहते हैं कि भैया हमारे साथ एनरोल होना तो 4499 का बेटा आपका कोर्स है, जिसमें आप 12 मंथ का कोर्स हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप 14999 लेते हैं तो फिजिकल नोट्स आपके घर पर डिलीवर होते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। और आप स्पेशली आप लोगों के लिए अगर आपको बोर्ड्स में भी एनरोलमेंट लेना है तो आप बेटा 499 में आपको सीबीएसई कॉम्बो मिलता है। तो सीबीएसई कॉम्बो इज
वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, क्योंकि आपका बेटा सीबीएसई का जो भी प्रिपरेशन है, जो भी मटेरियल है, वो भी इसके अंदर आपके घर पे डिलीवर होगा और सीबीएसई से रिलेटेड भी पढ़ाई होने वाली है। काफी सारे बैचेस स्टार्ट हो गए। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, मेरे गाइडेंस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। इस गाइडेंस ग्रुप में होगा क्या, बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड होगा और जो भी आपके डाउट आएंगे उसके लिए एक डाउट सॉल्विंग टीम आपको मिलेगी। सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन में यही होती है कि जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें गाइडेंस नहीं मिलता सही साथ, और हमें यहां पर सबसे अच्छी चीज जो है डाउट सॉल्विंग में दिक्कत आती है, वो यहां पर सॉल्व हो जाती है। क्लियर है गाइस? तो इफ यू वांट टू परचेज आवर बैचेस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी आई थिंक आपका पूरा की पूरा प्लान सॉर्टेड हो गया होगा। पहले बेसिक मैथ्स, 12th 11th 12th के साथ साथ बोर्ड्स, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एंड एवरीथिंग। I hope you are getting it. Thank you so much. See you in the next video. This is Michi Guvia signing off. Bye bye. Good night. Tata.